बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुरम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत इंतहाई एक अहम वीडियो है। ये जो वीडियो है इसलिए इंतहाई और अहम है कि मैंने आज से पहले कभी किसी के ख़िलाफ़ यानी कि इख्तलाफी वीडियो नहीं बनाई। ये वीडियो जो आज बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें मैंने इख्तलाफ का यानी कि पहलू रखना है। आपने वीडियो को देखना है। इख्तलाफ की एक हद होती है। अगर आप इख्तलाफ बराए इख्तलाफ पे रहेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप इख्तलाफ को अपनी दुश्मनी में बदल दें या किसी के ऊपर कीचड़ उछालें, उसको गालियाँ दें, बुरा भला कहें, तो वो जायज़ नहीं है। लेकिन जो मैं इख्तलाफ करने जा रहा हूँ, आप ये वीडियो के अंदर आप देखेंगे, ये आप थोड़ा सा कि एक थंबनेल के ऊपर मैंने अपना एक छोटी सी पिक्चर लगाई है एक चैनल वाले भाई की। इनकी मैंने पहली वीडियो देखी जिसमें मौलाना तारक जमील साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में इन्होंने बातें की। तो मेरे नाज़रीन, आज इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह ताला फरमाता है 22वें पारे के अंदर कि अल्लाह के बंदों में जो उससे ज़्यादा डरने वाले हैं, उसके बंदों में से वो अहले इल्म है, उलमा है। तो मेरे नाज़रीन, उलमा के बारे में बात करते हुए हमें अपनी हद को नहीं भूलना चाहिए। जैसा कि आप देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो भी एक आलिम दीन है, और इसी तरह मौलाना तारक जमील साहब हैं। मैं दोनों में से किसी की साइड नहीं लूँगा। हालांकि ये जो भाई चैनल वाले हैं, इन्होंने यानी कि एक आलिम की साइड ली है और दूसरे आलिम के ऊपर चढ़ाई कर दी है, और उनके साथ यानी कि बदतमीज़ी वाले अल्फाज बोलना, मैं अब वो बयान नहीं करूँगा। अगर आप देखना चाहते हैं इनकी वीडियो देखे जाके वहाँ पर। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर काफ़ी यानी कि तनकीद करते हैं। देखें, बात यह है कि मैं भी एक चैनल चलाता हूँ, चाहे जाए कि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, वो बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन बात यह है जहाँ पे बात उलमा की आ जाती है वहाँ पे हमें अपनी ज़बान को बड़े कंट्रोल में रखना चाहिए। अब दोनों उलमा जो हैं, एक हैं ख़तीब हैं और मुबल्लिग इस्लाम है, यानी पूरी दुनिया में उनकी यानी कि फ़ैन है लोग। दूसरे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो माशाल्लाह वो सियासी हैं, उनके साथ मदारस वाले तलबा भी हैं और उलमा भी हैं और अवाम भी है, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बाकायदा उनकी हुकूमतें हैं, उनका भी एक असर रसूख है। मैंने इस भाई के चैनल की जब पहली वीडियो देखी तो मैंने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो जब मैंने दूसरी वीडियो देखी तो ये यानी कि दोनों उलमा को यानी आपस में जैसे लड़वाने वाला प्रोग्राम नहीं बन रहा, ये सूरत हाल थी। तो पहली वीडियो के अंदर इन्होंने मदारस के तलबा को भी हिट किया और कहा कि ये जो मदारस के तलबा होते हैं, ये बेचारे गरीब होते हैं, इनको मजबूर किया जाता है। जब ये जलसा होता है या कहीं जलसे करते हैं तो इनको ज़बरदस्ती वहाँ पर लेके जाया जाता है। ये ऐसी इन्होंने बातें की हैं। कोई भी मदारस का तालिब इल्म या वहाँ का मुअल्लिम, पहली बात अपने ज़हन में रखें, वो कभी अपनी मर्ज़ी के बगैर जलसों में नहीं जाता। हम भी मदारस में पढ़े हैं, ऐसा नहीं होता कि आपको ज़बरदस्ती कहें चलो जी मौलाना फजलुर रहमान साहब का जलसा है तो वहाँ पे चलें, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये होता है कि उलमा इकराम जो हुफ़ाज़ किराम हैं, उनको ज़ाहिर बात है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एक आलिम हैं, अगर वो कहीं पे बुलाते हैं उलमा को तो वो जाते हैं। मौलाना तारक जमील साहब हैं, अब तबलीगी जमात में जब यानी राइवेंट का इज्तिमा होता है तो हम वहाँ भी जाते हैं। तो हमारा मकतबा फ़िक्र एक ही है। लेकिन ऐसे कहना कि मदारस के तलबा को मजबूर किया जाता है, मैंने इनकी पिछली वीडियो देखी, मेरा बहुत दिल दुखा, तो मैंने वीडियो नहीं बनानी थी। तो जब इनकी दूसरी वीडियो आई तो मैंने देखा फिर ये यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मौलाना तारक जमील साहब को दोनों को आपस में जैसे डरवाने का प्रोग्राम है इनका, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हज़रत मौलाना तारक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वो भी हमारे हैं, और हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी हमारे हैं, वो भी आलिम हैं। तो हमें बात जो है दोनों तरफ ही करनी चाहिए, ना कि हम एक तरफ झुक जाएं। क्यों? उनका सियासी इख्तलाफ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासी आलिम हैं और इमरान खान साहब भी सियासत में है, तो आपस में वो एक दूसरे को यानी कहते रहते हैं। इसको बुनियाद बनाकर जिसमें मौलाना तारक जमील साहब ने ट्वीट की थी, तो आप यानी एक आलिम को लताड़ दें और उसकी आप इंसल्ट करें और मदारस के तलबा की इंसल्ट करें और मदारस की इंसल्ट करें, ये बात अच्छी नहीं है। कि मदारस वाले जो है मजबूर होते हैं, इनको ज़बरदस्ती वहाँ पे लाया जाता है, वो तो बेचारे गरीब होते हैं। ऐसी बातें करना आपने वीडियो में की हैं, ये मुनासिब नहीं है। कोई मजबूर नहीं होता, हर कोई अपनी मर्ज़ी से आता है।
مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا حلقہ احباب ہے اور اسی طرح مولانا طارق امید صاحب کا اپنا حلقہ احباب ہے۔ تو میں نے اسی لیے ویڈیو بنائی ہے کہ آئندہ آپ اس چیز کا احتیاط کریں، مدارس کے طلباء کو اور مدارس کو اور علماء کو خصوصاً آپ ایسا نہ کہیں کہ وہ یعنی کہ مجبور ہیں، ان کو مجبور کیا جاتا ہے، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو مدارس کے سارے طلباء جو ہیں وہ غریب نہیں ہوتے۔ اب مولانا طارق امید صاحب جو ہیں وہ بھی تو مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، کیا وہ خاندانی لحاظ سے غریب تھے؟ مدرسوں میں ہر قسم کے طالب علم ہوتے ہیں، کوئی مجبور نہیں ہوتا۔ تو طلباء کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو میرے ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے، اس کو آگے شیئر لازمی کرنا اور کمنٹ لازمی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔